26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को लागू किए जाने के एक दिन पहले संविधान सभा में बी आर अम्बेडकर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पीच दी थी, जो ग्रामर ऑफ एनार्की के नाम से मशहूर है। आप सभी को ये स्पीच ज़रूर पढ़नी चाहिए। जिस स्पीच में बी आर अम्बेडकर ने प्रतिरोध या न्याय प्राप्त करने के उन गांधीवादी तरीकों में, जिनमें से सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा इत्यादि का उन्होंने विरोध किया, और उन्होंने कहा कि अब भारत के लोगों के पास एक संवैधानिक व्यवस्था है जिसके आधार पर वो अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और अपने न्याय की प्राप्ति कर सकते हैं। अतः गांधीवादी तरीके, जिसमें सविनय अवज्ञा, सत्याग्रह जैसे मेथड्स हैं, उनको उन्होंने अराजकता का व्याकरण कहा था। उनकी नज़र में ये चीज़ें अराजकता थीं। एक उत्साही राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते शुरुआती समय में जब मैंने ये स्पीच पढ़ी थी अम्बेडकर की, तो मुझे भी लगा था कि अम्बेडकर वास्तव में बहुत ही सही बात कह रहे हैं। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं के प्रति बी आर अम्बेडकर का जो मोह था, या उसके प्रति उनका जो भरोसा था, संभवतः वो भरोसा शायद बहुत ही सतही और एक पक्षीय था उस समय। क्योंकि खुद अम्बेडकर कहते हैं कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको चलाने वाले, उसका पालन कराने वाले अगर सही नहीं है, तो वो संविधान सिर्फ कागज़ का पुलिंदा बन के रह जाएगा। तो आप देखेंगे कि बी आर अम्बेडकर के इस दोनों ही उस भाषण में और उस कथन में कितना विरोधाभास झलक रहा है। क्या बी आर अम्बेडकर इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि मानव प्रकृति क्या होती है, या मानव का स्वभाव कैसा होता है? अतः उन्होंने गांधी के प्रति उनका जो पूर्वाग्रह था, उस पूर्वाग्रह का एक बहुत बड़ा कारण था, जिसकी वजह से उन्होंने एक बड़ा माने स्पीच लास्ट समय में दिया, जब गांधी हमारे बीच नहीं रह गए थे। लेकिन बहुत समय बाद मुझे ये बात एहसास हुआ कि अम्बेडकर यहाँ पर बहुत ही अदूरदर्शी बात कह रहे हैं। जब भारत गुलाम था, अंग्रेज़ों का गुलाम था, औपनिवेशिक शासन था, तब भी भारत में संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से ही शासन होता था। भले वो संवैधानिक संस्थाएँ भारत के लोगों के द्वारा गवर्न नहीं होती थी, पर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के द्वारा वो गवर्न होती थी। उसके बावजूद भी अ, भारतीय लोगों को न्याय प्राप्त करने के लिए जो है गांधीवादी तरीके को अपनाना पड़ा, और गांधी का तरीका इतना फेमस हुआ कि हम आज़ादी की लड़ाई को एक जो है निर्णयात्मक मोड़ तक पहुंचा पाए। तो आज जब भारत के लोगों के हाथ में सत्ताएं हैं और संवैधानिक शासन भारत के लोगों के हाथ में है, उसके बावजूद भी अगर व्यक्ति अपने के अधिकार कुचले जा रहे हैं, और अंतिम व्यक्ति तक राज्य की पहुंच नहीं हो रही है, और तमाम तरीके से जो वंचित और शोषित लोगों के साथ जो जिस प्रकार का जो अन्याय की स्थितियां बनी हुई हैं, कई बार तो बहुत अच्छे पढ़े लिखे बड़े लोगों को भी संवैधानिक संस्थाओं से राहत नहीं मिल पाती है। ऐसे में फिर अम्बेडकर ने क्या रास्ता सुझाया? कोई रास्ता अम्बेडकर के पास नहीं है। वह संवैधानिक संस्थाएं भी तो उसी मानव स्वभाव का शिकार हो गई, जहाँ पर सत्ता जो है आदमी को भ्रष्ट करती है, और पूर्ण सत्ता पूर्णतः भ्रष्ट करती है। तो यहाँ पर गांधी का ही तरीका काम आता है, सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा इत्यादि। तो निश्चित तौर पर गांधी का दृष्टिकोण मुझे ज़्यादा सही लगा। समय के साथ जब मैंने इन चीज़ों को समझा, तो हमको ये बात समझ में आई, और आप सब भी इस बात को समझेंगे कि राज्य की प्रकृति ही बहुत हिंसक होती है। मैक्स वेबर ने तो उसे जो है हिंसा करने का एक वैध प्राधिकार दे दिया है इस राज्य को। तो ऐसी कंडीशन में मनुष्य या व्यक्ति या समुदाय या समाज अपने लिए, अपने हितों के लिए रक्षा के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए क्या संवैधानिक संस्थाओं के सहारे से मात्र से इन चीज़ों को प्राप्त कर सकता है? तो जवाब स्पष्टतः नहीं है। बहुत लोग हम देखते हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में बहुत लंबा समय गुजार देते हैं, और उन्हें वो नहीं मिल पाता है, वो न्याय नहीं मिल पाता है जो उसकी वो उम्मीद करते हैं। तो निश्चित तौर पर सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा इत्यादि जैसे तरीके अभी भी जो है महत्वपूर्ण गुंजाइश रखते हैं हमारे समाज में न्याय को स्थापित करने के लिए। लेकिन ज़रूरी है कि इस तरह के आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन
इत्यादि को करने के लिए जो जो जिस प्रकार की निष्ठा और सत्यनिष्ठता की उम्मीद गांधी करते हैं वो आपके अंदर होनी चाहिए। ये हर कोई नहीं कर सकता है, ये सबके बस की बात भी नहीं है। इसीलिए गांधी ने कहा भी था कि अहिंसा कायरों का हथियार नहीं है, ये सबलों का हथियार है। ये जिसका आत्मबल बहुत मजबूत होगा, वही इस तरह के संसाधनों का, इस तरह के विधियों का प्रयोग करके सामाजिक न्याय को स्थापित करने का प्रयास कर पाएगा।